आज 35 साल हो उसके बाद भी अभी छलावा दे रहे हैं कि हम कॉरिडोर बनाएंगे तो ओवर ब्रिज बनाएंगे। अभी तक बना नहीं है, 35 साल हो गया। अब हमारे बच्चे भी वोट, हम भी वोट उनको दिए, हमारे बच्चे भी वोट दिए, और अब कब तक वो विकास करेंगे? अभी तक तो कोई विकास नज़र नहीं है, सिर्फ वादाएँ किए हैं कि कॉरिडोर बनाएंगे। परिवर्तन से ही विकास होगा। कार्यकर्ता हैं जो वोटर हैं वो महागठबंधन के वोटर हैं, और दूसरा एनडीए के वोटर हैं। इस बार महागठबंधन के वोटर ज़्यादा हुए हैं, इसलिए महागठबंधन की जीत है। जन स्वराज कहीं से कोई टक्कर में नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया.com पे। आज हम मौजूद हैं गया जी के शहरी विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ मौजूद हैं गया जी शहरी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के भावी प्रत्याशी माने जा रहे हैं रंजीत कश्यप जी। इनसे बात करेंगे कि पहले तो राजनीति में एंट्री करने का आपका मन बना, आप गया के नामचीन वकील हैं, तो फिर वकालत से इतर राजनीति में एंट्री करना क्यों आपने सही समझा? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को नमस्कार कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। और आपका कहना है कि मैं नामचीन वकील होने के बाद भी मैं राजनीति में क्यों आया हूँ, तो राजनीति में आने का मकसद है कि पूरे गया जी जनता का सेवा करना, और मूल रूप से जो समस्या है गया की जनता को, उसको निदान करना। हम एडवोकेट रहते भर में भी लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन एक राजनीति पहचान होने के बाद लोगों में अहमियत रहती है, सरकार में एक व्यक्तिगत पहचान होती है, और जनता के मुद्दों को सरकार सुनती है। एक कठिन सीट माना जाता है गया, खास तौर पे विपक्ष की जब बात करते हैं, क्योंकि करीब 35 साल अब हो चुके हैं। 35 साल से यहाँ बोलबाला रहा है बीजेपी का, खास तौर पे प्रेम कुमार लगातार जीतते हैं। ऐसे में इस कठिन सीट को ही आपने क्यों चुना, और क्या लगता है इस कठिन सीट से खुद की जीत तय करना कितनी कठिन हो सकता है, कितना मुश्किल हो सकता है? देखिए, हमारे समझ से कोई कठिन नहीं है। जनता को दिग्भ्रमित कर करके यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं वो जीतते हैं, मूलभूत समस्या को उझापते हैं। मैं उसको उजागर कर रहा हूँ, और यहाँ की जनता अपने मूलभूत समस्या से वंचित है, जैसे कि जाम का समस्या है, सफाई की समस्या है। वो पितृपक्ष के बहाने कुछ झाँप पोत करते हैं, और जनता उसे खुश रहती नहीं है। इसलिए हमारे लिए कोई समस्या नहीं है कि 35 साल से वो विधायक हैं और हम उनको हराएंगे नहीं। इस बार जनता का जो मूड है, जनता का जो विचार है, जनता का जो समर्थन है, एकदम पूरा उनको हराने का है और बदलाव करने का है, और बदलाव होकर के रहेगा। और बदलने से ही, परिवर्तन से ही विकास होगा, क्योंकि ये नियम है, संसार का नियम है कि परिवर्तन ही ये जो आपका, जब तक हम बदलेंगे नहीं तब तक विकास नहीं करेंगे। हमने हाल ही में मौजूदा विधायक प्रेम कुमार जी से बात की थी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि गया में विपक्ष पूरी तौर पर निराधार है, उसका कोई आधार ही नहीं बचा हुआ है कि वो आके चुनाव लड़े और हरा पाए एनडीए को। तो ऐसे में उनका ये बयान ऐसे वक्त में देना, उनका ओवर कॉन्फिडेंस है या सही में विपक्ष पूरी तरह से कमज़ोर हो चुकी है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये आप समझ लीजिए कि 35 साल में गया जी जिस तरह से यहाँ की जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है, उसके हिसाब से वो कुछ काम नहीं किए हैं। 35 साल में अगर वो कहते हैं कि हम कॉरिडोर बनवा रहे हैं, तभी बना नहीं है, कब बनेगा? 35 साल में विकास होगा। ये विकास आप उनको 10 साल में बताना चाहिए थे कि हम 10 साल विधायक रहेगा, तो ये आज 35 साल हो उसके बाद भी अभी छलावा दे रहे हैं कि हम कॉरिडोर बनाएंगे तो ओवर ब्रिज बनाएंगे। अभी तक बना नहीं है, 35 साल हो गया। अब हमारे बच्चे भी वोट, हम भी वोट उनको दिए, हमारे बच्चे भी वोट दिए, और अब कब तक वो विकास करेंगे? अभी तक तो कोई विकास नज़र नहीं है, सिर्फ वादाएँ किए हैं कि कॉरिडोर बनाएंगे, आपको ओवर ब्रिज बनाएंगे, लेकिन अभी तक तो गया में नहीं बना है। कांग्रेस इस बार किस मेन मुद्दे के साथ आप उतर रहे हैं? जनता को क्या समझा रहे हैं? आपका मुख्य मुद्दा क्या है जिसके तहत आपको लगता है कि हाँ, जनता हमारा समर्थन देगी और जनता का आपको आशीर्वाद मिलेगा? देखिए, पूरे बिहार की अगर बात करें तो पूरे बिहार में विकास के नाम पर सिर्फ छलावा है। अभी हमारा मुद्दा चल रहा है, जो SIR का मुद्दा चल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो लोग डेथ कर गए हैं उनका नाम रखा हुआ है, जो लोग हैं उनका नाम काट दिया गया है। इसमें सारे जो अपना मत का प्रयोग करने वाले व्यक्ति हैं जिनका नाम कट गया है, वो काफ़ी गुस्से में हैं, और वो चाहते हैं कि ये सरकार जानबूझ के ऐसे कर रही है। अभी चुनाव का माहौल है, चुनाव के समय में पर्याप्त समय उनको देना चाहिए था नाम चेंज करने के लिए, नाम बदलने के लिए, नाम काटने के लिए, जो पर्याप्त समय नहीं दिया गया है। इसके वजह से जनता काफ़ी गुस्से में है, और मैं उस मुद्दे को पूरी
ताकत के साथ उठा रहा हूँ। हमारे नेता जननायक राहुल गांधी पूरे देश में इसका लोगों को बता रहे हैं अपने वोट का अधिकार के बारे में। जनता का अब तक जो आप जितने भी जनता से मिले हैं, वो समर्थन कैसा मिल रहा है कांग्रेस को? समर्थन भरपूर मिल रहा है और समर्थन से जो एनडीए के लोग हैं वो घबरा गए हैं, घबरा करके अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, हम लोगों को बाधा पहुंचा रहे हैं। कोई कार्यक्रम में किसी तरह से, चाहे प्रशासन के माध्यम से, चाहे कार्यकर्ताओं के माध्यम से। अभी फ़िलहाल आप लोग देखे होंगे कि पटना जो है सदाकत आश्रम में तोड़ फोड़ किया गया बीजेपी के गुंडों के द्वारा। ये सब पहचान बता रहा है कि हमारी स्थिति हार की है और हम इस बार सरकार से छोड़ देंगे गद्दी इस बार, और एनडीए की सरकार जाएगी और महागठबंधन की सरकार पूर्णतः बनने जा रही है बिहार में। बिहार में चुनाव की जब बात आती है तो एक बड़ा नाम जो है यहाँ के माउंटेन मैन है दशरथ मांझी, हमेशा चर्चा में जाते हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने उनके बेटे भागीरथ मांझी को घर दिया बनाकर। जब मैंने इसको लेकर बीजेपी के कुछ नेताओं से बात की, विधायक से भी बात की, तो उनका सीधे तौर पर कहना था ये बस चंद वोटों की राजनीति के लिए ऐसा किया गया है, ये कोई मदद नहीं है। देखिए, ये मामला आज से नया नहीं है। ये 22 सालों से भागीरथ मांझी के चर्चा एनडीए के लोग करते आए हैं। यही हमारे गया के सांसद जीतनराम मांझी के यहाँ उनके परिवार लोग घर बनवाने के लिए आए थे, और जिन्होंने उनको कुछ अभद्र भाषा बोल करके उनको भगाया गया है। और ये सिर्फ 22 साल से राजनीति कर रहे हैं एनडीए के लोग। हमारे जननायक राहुल गांधी ने एक बार उनके घर पिछले दौरा में वो आए थे, उनका घर देखा कि मिट्टी का, आज तक मिट्टी का है। लोग राजनीति किए, उन्होंने उनसे कोई वादा नहीं किया, वो चुपचाप वहाँ से निकल गए। और हम लोग को ऐसा दिशा निर्देश दिए कि इनका 1 महीना के अंदर इनका घर बनवाइए, जो आम जनता को पता नहीं था। मैं खुद जा कर के वहाँ से उनके ज़मीन पर जा कर के नापी करवा करके, और मैं खुद वहाँ से हम अपने सामने उस मकान को नया नींव डाल के बनवाया हूँ। और सारे उसकी व्यवस्था, पानी, चाहे लैट्रिन बाथरूम का हो, रंग रोगन का हो, सारा काम मैं जा कर के अपने सामने मैं करवाया हूँ। इसका मैंने पहले वीडियो भी जारी किया हूँ, बनते समय का वीडियो जारी कर रहा हूँ मेरे फेसबुक पर, और जब कंप्लीट हो गया है तब तो पूरा दुनिया देख रही है। अब बीजेपी के नेताओं का ये भी कहना था भागीरथ मांझी को घर को लेकर कि ये पहले से ही तय था कि एनडीए की गवर्नमेंट आने वाले दशरथ मांझी जो महोत्सव होता है उसमें वो उन्हें घर देने वाली थी, और इसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई थी। इसी मौके को भुनाने के लिए कांग्रेस ने ये चाल चली है। नहीं, ये तो दशरथ मांझी के नाम पर जो भी वार्षिक कार्यक्रम होता है, ये आज नया नहीं, कितना साल गुजर गया, हर बार वादा किए लेकिन कभी पूरा नहीं किए। दशरथ मांझी का महोत्सव जो है पहली बार थोड़ी आने वाला था, ये तो चल रहा है 22 साल से, और कभी नहीं पूरा किया गया। और वो पूरा करने वाले कांग्रेस पार्टी के जननायक हमारे नेता राहुल गांधी ने किया, और हल्ला करके नहीं, चुपचाप किया। तैयारी लगातार होती है, जब भी गया में तो हमेशा प्रेम कुमार के लिए होती है, पर इस बार एक नई पार्टी की एंट्री हुई है, जनसुराज। काफ़ी भीड़ जुट रही है उनकी प्रशांत किशोर की रैली में। गया में जनसुराज के लिए आपने कुछ स्पेशल तैयारी की है या फिर आप उन्हें हल्के में ले रहे हैं? जनसुराज हमारे नज़रों में वो कुछ नहीं बिहार में कर पाएगी, गया में तो और कुछ नहीं, चूँकि गया में जो भी कार्यकर्ता हैं, जो वोटर हैं, वो महागठबंधन के वोटर हैं, और दूसरा एनडीए के वोटर हैं। इस बार महागठबंधन के वोटर ज़्यादा हुए हैं, इसलिए महागठबंधन की जीत है। जनसुराज कहीं से कोई टक्कर में नहीं है। पितृपक्ष मेलों की भी बात करते हैं, आने वाले समय में पितृपक्ष मेला का आयोजन भी होना है। कई लोगों ने मांग की इसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए, पर जब मैंने प्रेम कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, हम उसको और बेहतर करने का काम करेंगे। अगर आप कांग्रेस के प्रतिनिधि चुने जाते हैं, विधायक बनते हैं, तो क्या इसकी मांग करेंगे कि इसे एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिले? मैं बेवजह बेबुनियाद बात वो बोलते हैं डॉक्टर प्रेम कुमार जो नगर विधायक हैं, और ये दर्जा मिलना चाहिए था। और यहाँ के जो भी यात्री लोग आते हैं हमेशा अपना ठगा महसूस करते हैं, चाहे सफाई का व्यवस्था हो, बिजली का व्यवस्था हो, चाहे यातायात की सुविधा हो, पार्किंग का सुविधा हो। गया में आप लोग देखते होंगे कि न बेहतरीन ये पार्किंग का व्यवस्था है, न उसको रहने का कोई, अगर गवर्नमेंट कोई धर्मशाला है कोई बढ़िया तो बता दीजिए जहाँ पे यात्री लोग रह सके। हमेशा यात्री लोग यहाँ से आते हैं,
कुछ लोग यात्री शिकायत भी करते हैं, जो वायरल भी वीडियो होता है। ये गया जी धर्मशाला जो बन रहा है अभी शहर में, काफ़ी चर्चा में भी बना हुआ है, उसकी बात भी उन्होंने की थी कि ये हमारी सोच थी, हम चाहते थे कि यहाँ पे यात्रियों को अच्छी सुविधा मिले। तो ऐसे में आप जो आरोप लगा रहे हैं कि हाँ यात्रियों को दिक्कतें होती है, तो क्या ये धर्मशाला बनना मतलब शहर के विकास के लिए और लोगों के रोजगार के लिए सही साबित होगा या नहीं होगा? देखिए, ये धर्मशाला बनता है तो निश्चित रूप से यात्रियों को सुविधा तो कुछ बढ़ जाएगी, लेकिन आप ये समझिए कि एक धर्मशाला, अभी तक एक भी धर्मशाला पहले से नहीं बना, अभी भी बना नहीं है, अभी उसका बाउंड्री वॉल किया जा रहा है। और 35 साल में एक धर्मशाला का निर्माण कराने की घोषणा के अभी हुआ नहीं है। आप समझ लीजिए कि 35 साल में एक धर्मशाला नहीं बना है तो क्या विकास हुआ। सही। आपने जो भी आरोप लगाए हैं उस पे हम तो बात करेंगे फिर से, जब हाल में उन्होंने फिर समय दिया है उनसे, उनके सामने ये बात रखेंगे कांग्रेस का। इस बार जब आप जनता के पास जा रहे हैं तो आप उन्हें क्या बोल के मतलब अपने भरोसे में ला रहे हैं कि हाँ कांग्रेस आएगी तो चौमुखी विकास आप करके दिखाएंगे? देखिए, जो गया का जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को जो मिलनी चाहिए, मैं ये बात लोगों को जा करके आम जनता को मैं बता रहा हूं। और मैं ये बता रहा हूं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जब तक आप परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक आप विकास नहीं करेंगे, और इसका पूरा जन समर्थन लोगों को मिल रहा है। एक प्रिडिक्शन लेना चाहूँगा, कितने सीटें लग रही है इस बार इंडिया गठबंधन को? कितनी सीटें आएंगी ये तो मैं अभी आकलन नहीं किया हूं। अभी कुछ दिनों के बाद ये बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि खाता भी नहीं खुलेगा। नहीं, अभी बीजेपी की गवर्नमेंट इस बार जा रही है, वो 100 के नीचे रहेंगे, ये तय है। 100 पार नहीं करेंगे। सरकार आ रही है इंडिया गठबंधन की या नहीं? इंडिया महागठबंधन की सरकार 100% आ रही है बिहार में। ये थे हमारे साथ गया के कांग्रेस के नेता, भावी प्रत्याशी माने जा रहे हैं रंजीत कश्यप जी। इनका कहना है कि इस बार बिहार और गया में बदलाव होगा और कांग्रेस की वापसी होने जा रही है।